उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मंदिर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। 13 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। नाग पंचमी को ही ये मंदिर खुलता है और ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो बेकाबू हो गई। अफरा तफरी, कुछ लोग जो है वो दम घुटने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। और अब देखिए लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जो हमने आपको पहले भी दिखाई थी। हॉस्पिटल से तस्वीरें आ रही है जहां पर घायलों का इलाज जारी है। तो देखिए 13 बताई जा रही है घायलों की संख्या। फिलहाल स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और ये कहा जा रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन भारी भीड़ होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा गया। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में अफरा तफरी मच गई। 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, तो अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि ये साल में एक ही बार नाग पंचमी का आज दिन है और इसी दिन ये मंदिर खुलता है। आज सावन का सोमवार भी है। ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो उज्जैन में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी दर्शन कर रहे हैं, बाबा महाकाल के भी दर्शन कर रहे हैं। और जब नागचंद्रेश्वर मंदिर में लोगों का हुजूम उमड़ा, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी मच गई और 13 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज देखिए उनका जारी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो ये हादसा जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं, नागपंचमी के दिन ही नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन का खुलता है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे और अभी भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त फोर्स को भी डिप्लॉय वहां पर किया गया है ताकि स्थिति को अंडर कंट्रोल किया जा सके। एक बार फिर से हमारे सहयोगी जय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ जानकारियां? देखिए स्वाति, जैसा कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और उसी के साथ साथ नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो वर्ष में एक ही बार 24 घंटे के लिए खुलता है, जिसके चलते उज्जैन में 5 लाख से ज्यादा 7 लाख के लगभग श्रद्धालुओं के दबाव बन गया, जिसका कि बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ने जगह जगह इंतजाम किए थे। लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग जय आप बने रहिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, सुन लेते हैं वो भी। चंद्रेश्वर के तो बैरिकेड के नीचे दब गया था सर, वहाँ पर भगदौड़ मची थी तो वहाँ पे दब गया था। कोई उठा भी नहीं पाया, ना किसी ने सहायता करी इसकी। किसी ने भी नहीं करी सर, किसी ने भी नहीं। एक भैया उठा के लेके आए, बस किसी ने भी इसकी सहायता नहीं करी। 30-35 लोग होंगे। मेरा नाम मीनू है, बेटा है मेरा। तो देखिए आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही थी। जो घायल हैं उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थी कि किस तरह से वहां पर भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक गिरते नजर आए। लोगों को दम घुटने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। घंटे के सफर में मैं पहुंचा हरसिद्धि माता चौराहे पे, वहाँ पे हमको 2 घंटे खड़ा रखा। वो कोई भी सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, वहाँ पे भीड़ इतनी हो रही थी और आरती का समय था तो हमको रोक दिया गया। फिर उन्हें एकदम से जब बैरिकेड खुलना तो भगदड़ मच गई, उधर से टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड नीचे गिर गए। वो बैरिकेड के नीचे मेरे 2 ही पैर फंस गए। एक को मैंने जैसे जैसे निकाला, बाकी दूसरा मेरा पैर पूरा चुर्रा हो गया, वहीं पे फ्रैक्चर पूरा हो गया। और 1 मिनट उसकी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था ख़राब थी उसकी महाकाल मंदिर की। रात भर से हम परेशान हुए, किसी ने भी सहायता नहीं करी हमारी। मैं मंदिर पुलिस वालों को चिल्लाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बुलाया मेरे को। मैं आधे घंटे तक रोड पे पड़ा रहा, अकेला चिल्लाते रहा। फिर एक भैया आए थे बाहर के, कोई थे, उन्होंने मेरे को मदद करी थी। उन्होंने मेरे को हरसिद्धि माता के मंदिर के पास में एक हेल्थ कैंप लगा हुआ था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया मेरे को। फिर वहाँ पे आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी। आधे घंटे तक तो मैं वहाँ पे पड़ा रहा था रोड पे ही। ये वीआईपी लोगों को दर्शन करने की सुविधा दे रहे थे? वीआईपी लोगों को दर्शन सुविधा हो रही थी, 300 रुपये उनसे रसीद ले रहे थे और उनके वीआईपी दर्शन हो रहे थे। हालांकि मैं कल भी गया था महाकाल दर्शन करने के लिए, वहाँ पर कल भी बहुत भीड़ थी। बाकी वीआईपी वालों को एंट्री मिल रही थी और जो हम लोग थे साधारण वाले, उनको एंट्री कहाँ से मिल रही थी? मानसरोवर के वहाँ से। बहुत भीड़, 4 घंटे की लाइन में लगा था मैं वहाँ पे कल भी। सागर लक्की नाम है मेरा, किशनपुरा मक्सी रोड। कितने लोग घायल होंगे लगभग आपके? 20 से 25 लोग घायल हुए वहाँ पे।
तो देखिए ये तस्वीरें सामने आई, भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है तस्वीरों में, और उसके बाद देखिए किस तरह से प्रशासन के लोग भीड़ को रोकते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेटिंग रोकते हुए के जरिए। लेकिन बैरिकेटिंग को धक्का देकर वहां पर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए, एक के ऊपर एक गिरते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी जय लगातार हमारे साथ बने हुए। जय, जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं उनका ये कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहां पर जो टेंट लगा था वो भी गिर गया, बैरिकेटिंग टूट गई और लोग एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नजर आए, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने निकल कर आ रही है, यानी कि प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी कहीं नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ी तस्वीरें आ रही है। जय, बिल्कुल स्वाति, जो पुलिस के जो इंतजाम थे वह भीड़ के आगे काफी कम दिखाई दे रहे थे। उसके चलते जो कम लोगों की संख्या का स्थान था उसमें उसकी क्षमता से दुगने लोग जब खड़े हो गए तो यह स्थिति निर्मित हुई है। और जब लोगों का दम घुटने लगा, एक दूसरे से इतने ज्यादा लोग सट कर खड़े थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसी के चलते लोगों ने बैरिकेड्स को धक्का देना शुरू हुआ। धक्का मुक्की के चलते ही टेंट भी गिरा है और बैरिकेड्स भी गिरे, जिन्हें कि पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे, और इसी के चलते कई सारे लोग घायल हुए हैं। कुछ को अस्पताल भी भेजा गया है और कुछ वैसे ही घर पहुंच गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ के बाद भगदड़ की स्थिति और 13 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जय, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।